So Jai Hind everyone, welcome to my channel Valorious. So this is my first video and I feel that it is important to share the thoughts about the FCAT examination. As you know that only 7 days are left for our examination and many students are very confused that what should they do in this prior of time. बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे तो फिर काफ़ी बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, काफ़ी बच्चे जिनका शायद से 70-80% हुआ होगा एंड काफ़ी बच्चे जिनका शायद जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया होगा। तो स्टार्ट जिन्होंने नहीं किया तो फिर उनके बारे में आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, बट जिनका 80% हुआ है या फिर जिनका कंप्लीट सिलेबस हो गया है तो ये उनके लिए वीडियो होगा। तो आई विल शेयर 2 to 3 पॉइंट्स विथ यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट कि देखो यार, टाइम काफ़ी कम बचा है हमारे पास अभी फ़िलहाल तो। सो यू हैव टू फोकस ऑन नोट्स। ओके, एक तो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे मैथ्स, जीके, इंग्लिश एंड रीजनिंग। सो फर्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द जीके लाइक जीएस सेक्शन, सो इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड इन द 25 क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि 25 आउट ऑफ 25 हर कोई ला पाएगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लाइक अंडरस्टैंड द पैटर्न। 25 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जीएस बोला तो फिर काफ़ी वास्ट सिलेबस है। इन दिस सेक्शन you have to cover the geography, you have to cover science, you have to cover all about the history, polity and plus current affairs and plus defense न्यूज़ेस एंड प्लस स्पोर्ट्स। तो मैं तो बोलूँगा कि अपना इंडिविजुअल प्रिपेयर करो एंड द बेस्ट थिंग इज़ अबाउट टू मेक वन शीट जहाँ पे तुम जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में अभी लिख लो। जैसे कि आई जस्ट राइट डाउन दिस, लाइक एक शीट उठाओ, उस पर ऐसे नोट्स बनाओ तुम अपने भी एंड देन उसको रिपीटेटिव मोड में सुबह शाम जब भी फ्री हो तो एक बार गो थ्रू कर लो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार तुम अगर गो थ्रू भी कर दो तो दैट इज़ सफिशिएंट। एंड जीके जीएस के बारे में तो मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वास्ट है, स्पोर्ट्स का भी वास्ट है एंड डिफेंस के देख लेना एक्सरसाइज कौन कौन से, उसके बाद फिर इक्विपमेंट्स देख लेना, हम लोग कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स एंड प्लेन्स यूज़ करते हैं वो सब भी देख लेना, आईएनएस के नाम देख लेना। एंड इफ़ we move to the next, like if you move to mathematics, तो 20 questions are there and in that 20 questions लाइक जीएस का पहले बोलते तो जीएस में 25 क्वेश्चंस हैं, तो 25 में से ऑलमोस्ट यू हैव टू मिनिमम से मिनिमम 15 होते हैं तो बहुत है भाई, मैक्सिमम भी बोल सकते हो कि 15 हो रहे तो बहुत एंड 10 भी हो रहे तो मेरे हिसाब से ठीक ही है जीएस के हिसाब से तो। सो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स काफ़ी लोगों का होता है कि काफ़ी अच्छा रहता है। इफ़ यू सी मैथमेटिक्स, the students who are from the engineering background, they are really good in mathematics and गुड तो नहीं बोल सकता क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त लोग भी है जो कि मेहनत करते बट नहीं हो पाता, बट दे आर क्वाइट क्लेवर टू कैच द थिंग्स, देन वहाँ पे वो लोग स्कोर्स कर सकते हैं। एंड अभी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, एक सीडीएस जर्नी पे होगा वीडियो ब्रार सर का, तो वो देख लेना। 6 आवर्स के 2 वीडियोज़ हैं। आई थिंक दैट आर मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू नो द लाइक यू प्रिपेयर फॉर द सीडीएस प्रीवियसली, सो वो तो हो जाएगा। एंड इफ़ यू सी द रीजनिंग, तो रीजनिंग ऐसा सेगमेंट है जिसमें कि तुम सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। सो दिस सेक्शन इज़ लाइक दिस इज़ द स्कोरिंग सेक्शन। इफ़ यू अगर तुम इसको अच्छा बनाते हो तो तुम्हारा पूरा पेपर ही मतलब ऐसा है कि
50% तुम वहीं पे अचीव कर लिया थिंग्स, क्योंकि रीजनिंग देखोगे तो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अप्रॉक्स यू आर एबल टू डू ऑलमोस्ट 22 to 23 क्वेश्चन। एंड इफ़ यू सी लाइक 20 भी पकड़ते हो तो तुम्हारे 60 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जा रहे, एंड दैट इज़ अ गुड स्कोर। लाइक इफ़ यू सी पिछली बार का शायद 144 कट ऑफ लगा था, तो 60 इसमें, एंड देन 30 जीएस में, 90 तो यहीं पे हो गए, एंड देन बचा मैथ्स एंड इंग्लिश। सो इंग्लिश is all about the 30 questions, and in that 30 questions I think तुम like 15 to 20 टारगेट रखना, क्योंकि इससे नीचे फिर कट ऑफ, अगर कट ऑफ में भी आते हो तो फिर मेरिट इन करने के चांसेस कम है अगर तुम्हारा स्कोर लो होता है तो। सो दिस आर ऑल थिंग्स। इंग्लिश, तो इंग्लिश पे तो फोकस कर लेना, जो EDCL ने अपना मॉक पेपर दिया है उसको एक बार गो थ्रू करके जाना। मैं तो बोलता हूँ कि एक बार मॉक ही लगा लो उसका अगर हो सके तो, इफ़ पॉसिबल। एंड या सो लास्ट हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉक का ऐसा है यार कि तुम जितना दोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, एंड अगर नहीं तो फिर दे दो यार, दे दो। काफ़ी फ्री के मॉक पड़े हैं, तुम जहाँ पे देखोगे जिस टीचर से बोलोगे उस टीचर के पास है मॉक, तो फिर तुम वो कर सकते हो। सो या यही सब चीज़ें थी आज के वीडियो में, एंड इफ़ यू फील दिस हेल्प्स यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब। या थैंक यू, जय हिंद।